अरिथमेटिक फंक्शन को numpy के अंदर कैसे यूज करना है? कौन-कौन से आपके पास अरिथमेटिक फंक्शन हैं जो numpy के अंदर यूज हो सकते हैं? ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप सभी को ये जानकारी मिलने वाली है कि अरिथमेटिक फंक्शन को numpy के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक फंक्शन के बारे में। तो आज हम यहां पे कुछ बेसिक्स अरिथमेटिक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि numpy के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक numpy एरे है, उसमें से आप किसी numpy एरे में मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम की पोजीशन को कैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ स्क्वायर रूट हो गया, साइन और कॉस की वैल्यू हो गई, और आपके पास बात करें कम सम के बारे में कैसे निकाल सकते हैं। तो ये कम सम कम्युलेटिव सम है, ये कैसे परफॉर्म होता है, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जरा चलते हैं आपके पास जुपिटर नोटबुक के अंदर, और जुपिटर नोटबुक के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पास बेसिक्स अरिथमेटिक फंक्शन के बारे में। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, numpy को इंपोर्ट किया, उसका एक एलियास बना लिया np, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वन डायमेंशन एक एरे क्रिएट करूंगा। तो वन डायमेंशन एरे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर where नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जहाँ पे मैं एक बेसिक्स numpy एरे को क्रिएट कर रहा हूँ। तो np डॉट एरे फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर मैं क्या दूंगा, वैल्यू दूंगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 3, आपके पास 2, ये मैंने डाल दिए। अब मैं चाहता हूँ इसमें से आपके पास क्या मिले, मुझे मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंट हो जाए, तो वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद देखिए मैक्सिमम के लिए आप क्या लगाएंगे, np डॉट मिनिमम, np डॉट मैक्स, ये फंक्शन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट दे रहा हूँ जिसके अंदर np डॉट मैं मिन को दूंगा, और मिन के अंदर मैं क्या करूंगा, वेर को पास करा दूंगा। तो ये आपको क्या देगा, मिनिमम देगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक मैसेज भी दे देते हैं। तो मैसेज कैसे देना है आपको यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको देना है मिन, मतलब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो ये मिनिमम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देगा। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम भी प्रिंट करवाना है। तो मैं इसको कॉपी करके वापस यहाँ पे पेस्ट करते हुए यहाँ पे लिख दूंगा मैक्स, और जिसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, मैक्स के बारे में। तो ये मैंने लिख दिया मैक्स, और जैसे ही एंटर करता हूँ तो मुझे मिन और मैक्स दोनों मिल जाते हैं। जैसे देखिए मिनिमम आपके पास क्या है, 1 है, एंड द मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपके पास कितना है, 5 है, तो जो हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और इसके अंदर आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, मिन और मैक्स की वैल्यू, आपके जो पोजीशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर arg min का यूज करना पड़ेगा। arg min आपके पास मिन की पोजीशन बताएगा, और arg max आपको मैक्स की पोजीशन बताने वाला है। तो यहाँ पर इसके जस्ट पास में मैं इसकी पोजीशन भी पूछ लूंगा कि इसकी पोजीशन क्या है, आप मुझे इसकी पोजीशन को भी आप बताइए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा np डॉट arg आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मिन, और किसका मिन चाहिए, तो वो मैंने दे दिया var का। तो var मतलब वेरिएबल का आप मुझे दे दीजिए यहाँ पर। और इसी तरीके से np डॉट यहाँ पर मैक्स, और मैक्स से पहले आप क्या लगाएंगे, arg का यूज करेंगे, और उसके बाद में आपको देना है वेर का आपको निकालना है। एंटर करते हैं तो देखिए आपके पास इनका इंडेक्स नंबर आ चुका है। जस्ट लाइक 1 आपके पास कहाँ है, इंडेक्स नंबर 0 पे है, तो मुझे मिल चुका है। देन आपके पास 5 कहाँ है, 4 पे है, तो वो मुझे मिल चुका है। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, इसकी 2 कर देता हूँ, एंड देन इसकी 1 कर देता हूँ, एंड इसकी 3, एंड रन करते हैं। तो देखिए आपके इसकी पोजीशन भी चेंज हो चुकी है। तो इसके इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। इस तरह से आप यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम को निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन एरे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस के अलोंग भी आप इसे वर्क करवा सकते हैं। कैसे करना है, तो उसके लिए मैं var1 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर 2 डायमेंशन एरे बनाऊंगा। तो np डॉट एरे का यूज करते हुए मैं एक 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर देखिए 1, 2, 3 मैंने दिया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 2, 1, 3 दे दिया मैंने यहाँ पर। एंड देन उसके बाद में एक और एरे बना, कॉमा लगाते हुए एक और पास कर देता हूँ लिस्ट को, जिसके अंदर 9, 5, 6 ये मैंने पास कराया है। अब उसके बाद में मैं चाहता हूँ इसके मैक्सिमम के बारे में, कि इसका मैक्सिमम मिल जाए, तो मैं मैक्सिमम को निकाल सकता हूँ। उसके लिए मैं पे लगाऊंगा प्रिंट। प्रिंट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, आपके पास आपको एक्सेस के अलोंग आपको चाहिए, तो आप एक्सेस के अलोंग लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या देना है, np डॉट आपको क्या देना है, वेर देना है, और वेर के अंदर ही आपको क्या करना है, एक्सेस पास करानी है। तो मैं np डॉट यहाँ पे मिन निकाल रहा हूँ, मतलब मिनिमम क्या है, मिनिमम निकाल रहा हूँ, और मिनिमम फंक्शन दे रहा हूँ,
और मिनिमम फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करूंगा। पहले तो मैं var1 पास कराऊंगा, दूसरा यहाँ पर मैं इसकी एक्सेस पास कराऊंगा। तो एक्सेस के अंदर बात करें तो यहाँ पर 2 एक्सेस होती है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक्सेस की बात करें तो देखिए एक्सेस के अंदर मैं बात करूं तो आपके पास एक होती है एक्सेस 0, देन आपके पास होती है एक्सेस 1। एक्सेस 0 जो होती है वो आपके पास क्या करती है, कॉलम के अकॉर्डिंग आपके पास काम करती है। देन एक्सेस 1 की बात करें तो ये आपके पास क्या करती है, रो के अलोंग आपके पास क्या करती है, काम करती है। यदि आपको रो के अलोंग चाहिए तो एक्सेस 1 आपको पास करानी पड़ेगी, कॉलम के अलोंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस 0 को पास कराएंगे। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक्सेस दे देता हूँ, एक्सेस, और एक्सेस को आपकी जो इच्छा है वो ले सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा किसके बारे में, रो के अलोंग की बात करना चाहता हूं। तो रो के लिए मुझे यहां पर 1 पास करना पड़ेगा, देन एंटर करता हूं तो मुझे देखिए 1 एंड 5 दोनों मिल चुका है। देखिए पहली जो है आपके पास यहां पर रो है, उस पहली रो के अंदर आपके पास 1 आपके पास है सबसे मैक्स, और दूसरी रो के अंदर बात करें तो आपके पास क्या है, 9 आपके पास मैक्स है। और यही चीज यदि मैं 0 के साथ परफॉर्म करूं तो आपके पास देखिए 2 1 एंड 3 मिल चुका है। 2 एंड 1 3 कैसे मिला है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से परफॉर्म हुआ है। जस्ट लाइक बात करें यहाँ पर तो आपके पास क्या है, 2 1 3 है, तो ये 2 1 3 आ चुका है। दूसरा आपके पास बात करें तो दूसरा आपके पास क्या है, 9 5 6 है, तो ये 9 5 एंड 6 आ चुका है। यदि आप बात कर रहे थे किसके अलोंग, रो के अलोंग, तो ये इस रो और इस रो के अंदर बात कर रहा था। इस रो के अंदर आपके पास जो मिनिमम है, मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपको 1 मिल रहा था, एंड मैक्स मिनिमम की बात करें इसके अंदर तो वो मुझे क्या मिल रहा था, यहाँ पर 5 मिल रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पे इसके कॉलम के अलोंग बात करते हैं तो कॉलम के अलोंग क्या होता है, इन दोनों में से देखा जाता है, तो इन दोनों में से आपके पास 2 मिला, इन दोनों में से बात की तो आपके पास 1 मिला, एंड इन दोनों में से किया तो आपके पास क्या मिला, 3 मिला। तो इस तरह से आपके पास कॉलम के अलोंग आपका आंसर मिला। देखिए आपके पास यहाँ पे भी 2 1 3 आपको देखने को मिल गया। तो इस तरह से जब आपके पास 2 डायमेंशन हो तो 2 डायमेंशन में से आपको कैसे मिन और मैक्स निकालना है, तो वो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसकी पोजीशन निकालना है तो np डॉट आर्गुमेंट देंगे, वैर देंगे, और फिर आपका इसका आर्गुमेंट भी आपको मिल जाएगा, मतलब पोजीशन कौन सी है, इंडेक्स नंबर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहां पर बात करें कि हमारे पास जो अगला फंक्शन है sqrt, उसका कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा और प्रिंट करके मैं यहाँ लिखूंगा sqrt लिखूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा np डॉट sqrt, स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या पास करेंगे, वेर को पास कर देंगे। और जैसे ही मैं रन करूंगा तो देखिए मुझे इसका स्क्वायर रूट मिल चुका है आपके पास, कि आपका जो स्क्वायर रूट है वो कुछ इस तरह से आपके पास है। तो आपके पास एक एक पर्टिकुलर आपका जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर रूट मिल चुका है, मतलब 3 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या है, 1.37 आपके पास मिल चुका है। देन 2 का स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो आपके पास 1.414 है। देन 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही होता है। देन 4 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना, 2 है। देन उसके बाद बात करें आपके पास देखिए आपके पास वो 5 का स्क्वायर रूट है वो आपको मिल चुका है, देन उसके बाद मिल चुका है। तो इस तरह से आपके पास क्या मिला है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट भी आपको देखने को मिल गया। तो ये स्क्वायर रूट आपके पास आ चुका है जिसका आप देख पा रहे हैं। और यदि इसको और अच्छे ढंग से देखना है तो आप यहाँ पे क्या करें, 4 पास करा दें, यहाँ पे भी 4 पास करा दें, एंड ये 5 रहने देते हैं, इसकी जगह ये चलो ये 3 रहने देते हैं, देन एंटर करते हैं। तो ये देखिए आपके पास इस तरह से स्क्वायर रूट मिल चुका है। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट भी आप पता कर सकते हैं। देन आपके पास हो गई साइन एंड कॉस की वैल्यू, तो आप इस तरह से साइन एंड कॉस की वैल्यू को भी पता कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे के लिए। उसके लिए मैं काम करता हूँ, अलग से आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो वेर टू नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं np डॉट एरे फंक्शन का यूज करूंगा, और एक एरे बना देता हूँ जिसके अंदर मुझे यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे 1 2 3 के ऊपर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट दूंगा, प्रिंट के अंदर np डॉट यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं साइन फंक्शन को पास कराऊंगा। एंड साइन फंक्शन को पास कराते हुए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास var2 को पास करा दूंगा। तो ये क्या करेगा, var2 के अंदर जो भी आपने वैल्यू दी है उसका साइन वैल्यू आपको निकाल के दे देगी कि ये साइन वैल्यू इनकी क्या है, ये है। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो कॉस वैल्यू के लिए बात करें तो देखिए प्रिंट के अंदर np डॉट आप क्या करेंगे, कॉस का यूज करेंगे, और कॉस के अंदर var2 आप पास करा देंगे। और जैसे रन करेंगे तो आपके पास क्या होगी, यहां पर कॉस की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे कम्युनिटी सम। ये कम्युनिटी सम कैसे वर्क करता है, तो पहले इसको समझते हैं और फिर इसको परफॉर्म करके देखेंगे कि कम्युनिटी सम कैसे वर्क करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक एरे है, तो मैं एक काम करता हूँ x इज इक्वल टू आपके पास बताता हूँ, ये एरे कुछ इस तरह से 1 2 एंड आपके पास 3, ये आपके पास कुछ एरे है। अब इन एरे के अंदर यदि आप कम्युनिटी सम को लगाते हैं, कम सम को लगाते हैं, तो कम सम में होता क्या है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो एज इट इज आएगी। देन उन दोनों के बाद इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन आपके पास क्या होगा, 3 होगा, तो वो 3 आएगा।
फिर उसके बाद ये जो 3 है, इस 3 के साथ इस 3 का आपके पास जो सम है वो आपको मिलेगा, तो वो आपके पास कितना आने वाला है, यहाँ पर 6 आने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपको सम देखने को मिलेगा। अब जरा देखिए यहाँ पर मैं परफॉर्म करता हूँ इसी के अंदर, तो मैं लगाऊंगा प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद np डॉट कम सम की बात करें, कम सम के अंदर मैं यहाँ पे where 2 को पास करवा रहा हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए आपके पास कम सम मिल चुका है, जिसका देखिए 1 3 एंड आपके पास क्या मिला है, 6 आपको मिल चुका है। और जैसा मैंने आपको बताया 1 3 6 है। अब देखिए यदि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करते हुए देखें, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 4 यूज करूँ, तो पहला आपके आर्ग्यूमेंट ऐसे कैसे आएगा, देन इन दोनों का ऐड हो जाएगा, देन आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, देन इन दोनों का ऐड होगा, मतलब इन दोनों का आपको ऐड करना है, ऐड करते वक्त क्या करना है, आपके पास यहाँ पर आपके पास 6 होगा, 6 + 4 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस तरह से आपके पास एक आपके पास कम सम की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। कम सम का मतलब क्या होता है कि लगातार आप आगे से आगे जो टर्म है उनको प्रीवियस वाली टर्म के साथ क्या करना है, आपको ऐड करते हुए चलना है, तो वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कम सम मिल जाएगा। देखिए कम सम का यूज कहाँ पे होता है, तो जब भी हम यहाँ पर हम जब स्टैटिक्स की बात करते हैं, स्टैटिक्स के अंदर मीडियन निकालना होता है, तो हमें कम सम की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी हम यहाँ पे इस तरह से कम सम को डायरेक्टली फंक्शन के थ्रू हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपके पास क्या निकलता है, कम सम आपके पास वैल्यू निकल जाती है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से आप अर्थमेटिक के जो फंक्शंस हैं उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहां पे हम नमपाई से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।